देखो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बताए थे ना, फर्स्ट बार बताए थे ना, फर्स्ट बार बताए थे हैं। अब इसमें मेजर एक्सिस क्या हो, ट्रांसवर्स एक्सिस, हाँ ये वाला देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द इसेंट्रिसिटी लेटस रेक्टम फोकी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या करेंगे इसको, कंपेयर इक्वेशन, गिवन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3। b is equal to 3, a is equal to 3√3 का स्क्वायर होगा 3√3। तो यहाँ पे पहले वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, यह है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो इसका मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ट्रांसवर्स एक्सिस along y axis, ट्रांसवर्स एक्सिस along y axis। ठीक है, तो क्या नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2b होगा ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b। तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 3। 2 इंटू 3 तो क्या आएगा 6। दूसरा लिखो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 6 से ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे, तीसरा डायग्राम इसका बनाए देते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो BE 0 माइनस BE
इक्वल टू बी अपॉन ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। ठीक है, ठीक है। अब फिर चौथा नंबर में क्या लिखोगे? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ए बी ई में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई बताओ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? या कि ई निकालना है, तब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपको पता है? 3√3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9 या 3 का स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1। 27 ये 9 ई स्क्वायर माइनस 1, 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। 9 3 27 ई स्क्वायर माइनस 1। फोर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू। इसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला? एक से अधिक है, अधिक कि नहीं है? आप क्या निकालोगे? पोकी, पोकी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 प्लस माइनस बी, ऐसे ना? यस सर। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 3, और ई की वैल्यू? यस का कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस 6। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? y इज इक्वल टू डी अपॉन ई प्लस माइनस प्लस बी। वाई तो प्लस माइनस बी अपॉन y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3 बी की वैल्यू क्या है? 2। तो by 2 by इसको 2 by माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2 by प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। सेवन नंबर क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है फार्मूला? 2a स्क्वायर अपॉन बी। 2a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 27, और b की वैल्यू क्या है? 3, 3 9 27, 18। The equation of latus rectum. इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा बोलो? x इज इक्वल टू प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 2, यही ना? प्लस माइनस 6, y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू माइनस 6।
क्या लिखना है और क्या बचे? द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? y इज इक्वल टू 0, फिर क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी क्या होगा? यस यस डैश इज इक्वल टू 2b, यस यस डैश तो b की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू 2, जो क्या है 6 दूना 12, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स 2b अपॉन b की वैल्यू क्या? 3 सर। b की वैल्यू 3 है और e की वैल्यू 2 कट गया। फिर क्या है बच्चा? सेंटर और वर्टेक्स नहीं लिखे यहाँ पे। सेंटर क्या होगा? 0 0, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस b और 0 प्लस माइनस b, ऐसे ना? हाँ तो 0 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है? वही 3 हाँ 3। ये आपको बचा 13 नंबर पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इतने और कोई बचा ना? 15 होते हैं। क्या बच गया? इसेंट्रिसिटी तो निकाल चुके हैं। वो निकाले बस थे, आप उसमें एक्स्ट्रा लिखवाए। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 2 आया, 3 आया, 2 आया। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लिख दिए। वो पैरामेट्रिक इक्वेशन आप पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1, यही ना? कौन फार्मूला होता है 1 का? वो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या लिख दें? तो वो b tan टू 3 sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। तब b y के स्थान पे क्या लिखें? b sec थीटा। s के स्थान पे क्या लिखें? a tan थीटा। y इज इक्वल टू क्या लिखें? b sec थीटा। s इज इक्वल टू क्या लिखें? a tan थीटा। तब ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो यहाँ पे b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा मान a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार 6 सवाल बन जाएंगे, है ना? कि नहीं बनेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, 2 ही टाइप के हैं। जैसे मान लो ये चौथा नंबर, थोड़ा सा हिंट बता देते हैं इसके लिए। तीसरा नंबर में तीसरे से हिंट बता देते हैं। ये 9 स्क्वायर और माइनस, जैसे आप तो पढ़ चुके हो, ये तो पढ़ा नहीं है। 36 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो 9 स्क्वायर अपॉन 36 और 4x स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36। तो ये कट गया, तो 9 चौको 36 और ये 4 नहीं है 36। तो 22 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 1। अब यही आ गया क्वेश्चन जो भी करवाए, पूरे निकाल लेना अब इसी प्रकार। ठीक है, फिफ्थ देखिए, 5th नंबर वाला। 5th नंबर वाला उसमें कटेगा ही नहीं शायद।
हाँ बता रहे, फिफ्थ नंबर वाला बता रहे। ठीक पूछ दिया। 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू क्या 36। ठीक है, तो 5y² अपॉन 36 है, 9x² अपॉन 36 है, 36 अपॉन 36 ये कट गया। 5y² अपॉन 36 x²/4 9 चौको 36 ये 1, तो y² अपॉन 36 अपॉन 5 x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, इसे कंपेयर करेंगे y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। वी गेट b² इज इक्वल टू क्या हुआ 36/5, a² बराबर 4, b इज इक्वल टू 6/√5, a बराबर 2। आ गया है ना। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। सो ट्रांसवर्स एक्सिस along y एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस along y एक्सिस, whose diagram, whose diagram b upon हो गए थे, बाकी सब तो निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम निकाल लें। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब इसकी पहले बार जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, उसी प्रकार पूरा करना है। अब देखो 7 नंबर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला whose vertex का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, +-2 0। फोकी +-3 0, +-3 0। वर्टेक्स कहाँ कंटेन एक्स एक्सिस में, और फोकी कहाँ कंटेन एक्स एक्सिस। कैसे पता चला कि एक्स एक्सिस में कंटेन, बताओ कैसे पता चला कि वर्टेक्स से वो +-0 था ना, वो 0 यहाँ पे वो y एक्सिस साइड हो गया, वो x है। क्या है, वो जो 2 है वो x साइड है, और जैसे नहीं लिखते x और y ऐसे करके ब्रैकेट में, तो x अरे इतना सीधा सा आंसर है, इसका ऑर्डिनेट 0 है। हाँ वही ऑर्डिनेट 0 है, वही कहने तो कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है। इसका मतलब वर्टेक्स सब फोकी कहाँ कंटेन, एक्स एक्सिस में। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस के लंब होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे,
हियर गिवन दैट क्या दिया है, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस माइनस ए, जीरो के स्थान पे दिया है प्लस माइनस 2 जीरो। फोकी एस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 3, फोकी तो यह ए ई जीरो ना, इस स्थान पे क्या दिया है, प्लस माइनस 3 ऐसे। इम्प्लाइज यहाँ से पता चल गया कि ए की वैल्यू 2 है, और यहाँ से पता चल गया कि ए ई की वैल्यू क्या है, 3। 2 is equal to 3, is equal to 3/2। ठीक है, अब क्या लिखोगे, निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ पावर बोला हाँ। बी की वैल्यू निकालना। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, क्या होता है रिलेशन, वी नो दैट, पहले थोड़ा सा लिख दे ये वाला है ना, सिंस वर्टेक्स एंड फोकी लाइज इन एक्स एक्सिस, सो ट्रांसवर्स axis along x axis whose diagram yes that's ये होगा ए ई जीरो, इसका क्या होगा माइनस ए ई जीरो, सेंटर होगा एस इज इक्वल टू क्या होगा ए अपान ई, एस इज इक्वल टू माइनस ए अपान। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहाँ शुरू करते हैं, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करोगे, ये आ गया ना, अब हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू तो आपको पता है, अब क्या निकालना होगा, बी की वैल्यू बी स्क्वायर ले, फार्मूला क्या जानते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं ए स्क्वायर इसमें होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में, ये होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई के स्थान पे क्या, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 5। Then putting the value of a and b in equation first. Putting the value of a and b in equation first. तो क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 5 ना, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1,
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 4 5 कैल्शियम 20, 4 पंचे 5 एक्स स्क्वायर, 5 चौक 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड 20 होगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ required hyperbola. This is equation of required hyperbola. इसी प्रकार 8 9 9 तो 8 9 एक जैसे हैं तो उसमें से 9 नंबर बताते हैं। ठीक है ना? 9 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertex क्या है 0 और प्लस माइनस 3 एंड फोकी 0 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो गिवन वर्टेक्स बी 0 प्लस माइनस बी 0 और प्लस माइनस और फोकी एस 0 प्लस माइनस बी 0 प्लस माइनस 5। b is equal to 3, b is equal to 5, so 3e is equal to 5 upon 3. Relation between a b and e, इसकी जरूरत, हाँ रिलेशन बिटवीन की जरूरत न पड़ेगी, तो क्या लिखोगे सिंस वर्टेक्स एंड फोकी कहाँ कंटेन है दोनों, इसका एक्सिस 0 हो तो कहाँ कंटेन होते हैं, ठीक है। सिंस वर्टेक्स एंड फोकी कंटेन in y axis, so transverse axis along y axis, whose equation is, so let the equation of हाइपरबोला कैसे होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का होगा। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, वाई स्क्वायर अपॉन ए करना होगा सर। अभी देख पाया जितने क्वेश्चन हम किए हैं, क्या किए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किए, ठीक है। हम उसी के हिसाब से करते हैं ताकि हमको इलिप्स वाला रूल ना चेंज करना पड़े, ठीक है। y के नीचे बी ए लिखे हैं, x के नीचे a लिखे हैं, तो जो इलिप्स में फार्मूले होते हैं वही सब फार्मूले यहाँ, बस अंतर इतना वो y स्क्वायर, हाँ नहीं तो आपको अंतर डाउट रहेगा फिर, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करना, हाँ तो हाँ y अपॉन बी लिखना, तो फार्मूले में कोई फर्क नहीं रहेगा, वही सब अधिकांश फार्मूले रहेंगे, एक आध दो में अंतर रहेगा और बाकी सब वही फार्मूला काम चल जाएगा। माइनस प्लस में फर्क तब वहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर है इलिप्स में, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 1 और तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वही है, ठीक है। बी स्क्वायर तो क्या करेंगे अब यहाँ पे
आपको बी की वैल्यू पता है, A की value। ए की वैल्यू निकालना है, तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई तो क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। हाँ ठीक है, नहीं तो ये फार्मूला जो आप याद किए फिर आप फॉल्स हो जाएगा जब ए स्क्वायर यहाँ लिख दोगे, यहाँ बी स्क्वायर, और वैसे भी दिखेगा आपको बाई के नीचे तो बी ए सेट होता, बाई के नीचे ए नहीं आएगा, एस के नीचे ये आएगा, क्योंकि एक्स से पहले आता बाई बाद में, ए पहले आता बी बाद में, तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से याद करो, चाहे भले किताब में बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इसी हिसाब से लगा देना, गलत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ऊपर लिखते हैं दो लाइन मिटा के। क्या जानते हो आप फार्मूला इसके लिए? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बी की वैल्यू 5 पता है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या पता है? 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर 16, यही ना। तो बी और ए की वैल्यू सब मिल गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बाई स्क्वायर अपॉन क्या? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 इज इक्वल टू 1। सोलह गुणे 9 को 9 से डिवाइड करें तो 16 बचेगा ना। सोलह नहीं 144। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला। लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose फोकी यस का कोऑर्डिनेट क्या है? ±5, 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8। इससे आपको क्या पता चला? फोकी दी गई है, अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी? तो फोकिस कंटेन है एस एक्सिस में, 2a, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो 2a होगा, 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगा, तो 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4, और ए की वैल्यू 5 दी गई है, तो a की वैल्यू 4 रख दोगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और 5/4 इससे बड़ा मान है कि नहीं है? तो क्या लिखोगे? गिवन फोकी
तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 5 0। तो सिंस फोकी कंटेन इन x axis, so transverse axis along x axis, ठीक है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना। भुज फोकी एस का कोऑर्डिनेट क्या प्लस माइनस ए ई कामा 0 के स्थान पे प्लस माइनस 5 कामा 0 एंड लेंथ ऑफ में ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a क्या दिया गया है 8। तो यहाँ पे इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू हो गया 5 और ए इज इक्वल टू होगा 8/2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू 5/4। बी की वैल्यू बी की वैल्यू अब क्या निकालोगे रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, क्या फार्मूला है? बट वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यही ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई 5 ए ई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर ए ई की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 4 चौक 16। तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 से 16 निकल गया 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 की वैल्यू क्या 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए का स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 4 के स्क्वायर तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 और 16 9 का एलसीएम क्या होगा 144 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दिस इज इक्वेशन ऑफ required hyperbola. This is equation of required hyperbola. 11 नंबर 12 नंबर 30 स्पीकर टाइम हो गया था, बहन को लेने जाना पड़ेगा। जो 6-5 हो गए। आज लेट क्लास शुरू हुई, इसीलिए आपको लग रहा होगा जल्दी हो गया। नहीं होगा, ठीक है।